scam, a clever but dishonest plan for making money. Yeah, I'm a chill. Well, I call that opportunity. वेलकम बैक होम बेस टू द मोस्ट स्कैमियर सीरीज ऑफ ऑल टाइम। आज हम कवर करने वाले हैं हमारी ग्रेटेस्ट स्कैमर ऑफ ऑल टाइम लॉयड फ्रंटेरा की स्टोरी। तुम लोग याद होगा पार्ट 1 के अंदर एक साउथ कोरियन डूड सुहो किम एक नोवेल के अंदर आ गया था जहां वन ऑफ द वर्स्ट कैरेक्टर लॉयड फ्रंटेरा की बॉडी में घुस गया था। पर हाँ, वो लॉयड की तरह बेकार नहीं है, उसने अपनी पूरी लाइफ बदलने का सोचा। पहले उसने अपने विलेज से एक ट्रेटर को निकाल दिया, उसके बाद उसके बाप के ऊपर जो कर्ज था वो चुकाने में लग गया। उसने डिफरेंट मेथड्स ढूंढे पैसा कमाने के, दिक्कतें भी आई एंड ही फेस ऑल ऑफ देम हेड ऑन। अपना लौंडा स्कैमर है पर डरपोक नहीं है। वो एंड्स की पूरी कॉलोनी से भिड़ गया था एंड क्वीन तक को मार दिया लौंडे ने, वो भी अकेले। जेवन ने कुछ नहीं करा था, मुझे ज्यादा सब कुछ लॉयड नहीं करा था। खैर भाई आंट के बेस में इसको एक ऑर्क मिला था जिसको मैनिपुलेट करना शुरू हो गया था कि भाई तू और मैंने साथ मिलकर उस आंट क्वीन को मारा है, मैं तो वॉरर हूं तो अपने 120 ऑर्क दे दे मुझे। ऑर्क लॉयड और जेवर को अपने विलेज वापस ले गया जहां उसका बाप स्लैश जो लीडर था ऑक्सो से मना कर दिया था। पर अपने लौंडे लॉयड ने उनका भी दिल जीत लिया उन्होंने कुछ काम करके। सो लॉयड को फिर 120 वर्कर ऑक्स मिल गए थे, साथ में उसकी ट्राइब से दोस्ती भी हो गई थी। अब सफर के बाद वापस लॉयड पहुंचते अपने विलेज, जब पहले बताता है कि लोग के रिएक्शन देखने वाले थे। ऑफ कोर्स लोग शॉक होंगे जब वो देखेंगे 120 ऑर्क उनके विलेज में घुस रहे हैं, लेकिन सांस छोड़ तुम कुत्ते को देखो उसकी भट चुकी है। लॉयड मन में बोलता है शायद हमें अनाउंसमेंट कर देना चाहिए कि ये डेंजरस लोग बिल्कुल नहीं है। यू नो लॉयड, मैंने ना कुछ मांगा पढ़ी है जो अडल्ट खेल होती हैं, उसमें ये ऑर्क्स ना कुछ करते हैं एक्चुअली। अच्छा छोपे हुए वाले ऑर्क्स ना, यू आर कटिंग दैट राइट। खैर सिर्फ विलेजर्स नहीं, लॉयड के जो माँ बाप है उनकी फट जाते हैं सारे ऑर्क्स को देख के। ऑल्सो लॉयड के बाप की फट रही है, पर लॉयड की माँ उसकी फट क्यों नहीं रही है? योर हाईनेस आप उनमें क्या देख रहे हैं? तुम्हारा दिमाग गंदा है, मेरा नहीं है। खैर लॉयड बताता है उसने पिछले कुछ दिनों में जो सब करा उसे बोनस भी मिला है, जैसे विलेजर से प्रेज वगैरह, तो उसे चलते उसे टोटल आरपी 911 हो गया है। लॉयड कहता है अरे प्रेज क्या पहाड़ में, मुझे मेरे प्यारे आरपी पॉइंट्स दो। देखो मैं भी लॉयड होता मैं भी करता, लाइक हु नीड प्रेज, गिव मी सम गॉडडैम मनी। खैर लास्ट पार्ट क्या तुम लोगों को याद होगा, लॉयड ने एक सॉसर को भी हराया था, वो डार्क सॉसर। लॉयड अभी उसके इक्विपमेंट सारे लेके बैठा होता है, सोच रहा किसी को बेच दो थोड़ा पैसा आ जाएगा। जेवर भी यहीं पे पूछता है इनसे कुछ रोकना पाएगा, लेकिन बेच कुछ वैल्यू है इनकी। लॉयड अभी उस सॉसर की बुक पढ़ रहा होता है। लॉयड बोलता है मुझे पता नहीं पर देखता हूँ कुछ मिल जाए मुझे इंटरेस्टिंग देखने से पहले, और उसे कुछ मिल भी जाता है। पता नहीं क्या दिखा उसे, पर ये रिएक्शन होता है कि एक सेकंड क्या, जो भी लॉयड ने पढ़ा बुक के अंदर वो पढ़ते हो सीधा भागता है माइंस की तरफ। वहां जाते वो टॉर्टस को बुलाता है। तुम्हें याद होगा ये वही बंदा जिसको लास्ट पार्ट के अंदर अपने लॉयड और जेवन ने पकड़ा था, ये थोड़ा पैसा आगे बैठा था लॉयड उसके बाप का। खैर अभी टॉर्टस लॉयड के सामने आता है, वो बोलता है क्या हो गया आपको, कुछ काम है मुझसे? लॉयड बोलता है मेरे पास एक गुड न्यूज़ है तेरे लिए। तेरे को याद है हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था जिसमें तेरे को कुछ काम करना था, कुछ 520 साल मेरे लिए? टॉर्टस बोलता है हाँ याद है। लॉयड बोलता है यार कितना बेकार कॉन्ट्रैक्ट था वो, है ना? पता है वो सब एक मजाक था एक्चुअली, तेरे को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिकॉज़ ये देख मेरे को ना एक स्पेल मिल गया है जिससे मैं लाशों को घोल में टर्न कर सकता हूँ, एंड आई कैन आल्सो कंट्रोल देम। टॉर्टस बहुत कंफ्यूज होता है लॉयड की बात सुन के, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि लॉयड उसे क्यों बता रहा है बातें, सुनो क्यों बता रहा है हरामखोर। लॉयड बोलता है इसका मतलब तू पूरे 520 साल मेरे लिए काम कर पाएगा, इजंट दिस इंटरेस्टिंग? इंसान का लाइफ स्पैन कितना होता है? 100 साल मान लो ज्यादा, पर कॉन्ट्रैक्ट में 520 साल है, तो आगे जो बचे 420 साल वो कैसे करेगा ये? तो ये साला लॉयड इसकी लाश को घूल में ट्रांसफॉर्म कर देगा, फिर से भी काम करवाएगा। देखो भाई कॉन्ट्रैक्ट में साइन करा, काम तो करना पड़ेगा। लॉयड की इस बात से कि इजंट दिस इंटरेस्टिंग टॉर्टस कुछ नहीं बोलता, बिकॉज़ दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल। थोड़ा गुस्से में बोलता है एक मिनट क्या बस मैक्स एडवर्टाइज को रिगार्डिंग? हाँ स्माइल कर। थोड़ा सा रोते स्माइल करता, ठीक है यार थैंक यू। लॉयड बोलता चल ठीक है मिलते हैं बाद में, वैसे काम अच्छा कर रहा है तू, टाटा बाय बाय। ये चीज देख के जो लॉयड का सिस्टम है वो बताता है कि अंडरवर्ल्ड का किंग मतलब सेटन वो लॉयड से इंप्रेस हो चुका है और लॉयड को अपने साथ काम करने के लिए बुला रहा है। लॉयड बोलता है चुप रह, क्या बात कर रहा पागल है तू? सिस्टम थोड़ा सोचता बोलता है भाई सच है भाई, देख रहे हो तुम, देख रही हो तुम, सेटन हिमसेल्फ इज इंप्रेस्ड फ्रॉम आवर बॉय लॉयड। भगवान को छोड़ो, बोलता दानवों को इंप्रेस कर रहा है। खैर चलो टॉर्टस के साथ स्कैम करने, सॉरी टॉर्टस है लीगल खेलने के बाद लौंडा वापस घर आता, सोचता था कुछ पापा से बात करनी है मुझे इस चीज के रिगार्डिंग। उन्हें रूम में घुसता पर वहां पे वो है ही नहीं, तो एक मेड उन्हें बताती है कि वो एक्चुअली गेस्ट रूम में कुछ गेस्ट आए उनसे बात कर रहे हैं। वो लॉयड कौन से गेस्ट? मेड बताती है वो जो लास्ट टाइम कर्जा लेने आए थे। लॉयड मेड की बात सुनता है, ही प्रोसेस एंड देन ही मेक्स दिस ग्रीडी एक्सप्रेशन। मेड ही बोलती है क्या चाह रहा भाई, कुछ भी कह लो तुम, पर इसके एक्सप्रेशन को कोई मैच नहीं कर सकता है। लुकिज्म के अंदर एक फ्रॉड है यूजीन, क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी जीनियस,
ये है अपॉर्चुनिटी जीनियस। खैर अभी हम लॉयड के बाप और उन पे आते हैं, वो कर्जा लेने वालों पे। तो लॉयड के बाप से वही कर्जा के बारे में बात कर रहे होते हैं। अभी बोलता है हमारी पॉलिसी के हिसाब से जो प्रिंसिपल है लोन का, आपको एक सिंगल पेमेंट में देना होता है हमें। बट सिंस हमारा रिश्ता इतना अच्छा है तो आपके हम अरेंजमेंट करते हैं कुछ, आप उस प्रिंसिपल का बस 10% दे दो हमें। अगर वो जो आप माइन खुदवा रहे हो ना उसके राइट्स हमें दोगे तो मतलब वो हमारे रहेगी, तो ऐसा करेंगे। लॉयड का बाप जवाब नहीं देता, वो काफी सोचता है। ये तो बोलते हैं अरे आप सोच बहुत रहे हो यार, अगर आप हाँ करो तो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए कुछ बुरा नहीं है। तभी लॉयड नॉक नॉक करता है, उसका बाप उसे अंदर आने देता है। लॉयड अंदर आते बोलता है अरे आप लोग कैसे हो, आप लोग कुछ अच्छे तो हो ना। क्या ये बंदा यार। वो दोनों बोलते हैं हाँ इससे पहले तुम्हें डरा, ये देख इस बार हम ऑफिशियल इन्विटेशन लेके आए हैं। लॉयड बोलता है अरे मुझे पता यार, मुझे पता आप बहुत समझदार आप ऐसे करोगे, और मैं बस खुद को रोक नहीं पाया जब मैंने सुना हमें कितना अमेजिंग ऑफर दे रहे हो। तो क्या मैं भी कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ आपको, मेरा एक ऑफर सुनोगे आप। मोटा बोलता है मुझे तेरा ऑफर में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। पर लॉयड उसी बात काटते बोलता है अच्छा हाँ तो मेरा ऑफर ये है कि आपका जो सारा डेटा हम आपको रीपे कर देंगे छोटे छोटे हिस्सों में, पर हाँ आप जो इंटरेस्ट है वो कम कर देना। ओके। मोटा चिल्ला के बोलता है मैं ऐसा क्यों करूंगा है, और तेरे में तुम्हें बीच में बोल रहा है। बोलता है अरे आप मेरा ऑफर नहीं लोगे फिर तो मुझे गुस्सा आ जाएगा यार। लॉयड के ये बोलते ही लॉयड का होमी एरोश एंटर बोलता है कौन मेरे भाई लॉयड को गुस्सा दिला रहे हैं भाई। एक और को देके फट जाती है दोनों की। एरोशिस जो फ्रंटेरा भाइयों को परेशान करेगा उसको हम सैंड एंड स्टील ट्राइब के लोग फुल फोर्स के साथ डिस्ट्रॉय कर देंगे। तुम बहुत कुछ कर सकते हो मुझे पता है, मैं तुम्हारी मान में पड़ी हूँ। और खैर लॉयड बोलता है अरे यार दोस्त तू चिल करना, मैं गुस्सा हो रहा हूँ। एरोशिस पर लग रहा है तो चिल्ला रहा था यार। लॉयड बोलता है अरे मैं तो ऐसी तेरे बारे में बोल रहा था बस, तू चिंता मत कर, मैंने ऑफर दिया ये बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। क्यों अगर तुम रिजेक्ट करोगे फिर तो तुम मेरी फीलिंग्स हर्ट कर दोगे। एरोशिस तुमने ऐसा करा बस तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट है, तो फिर से इन दोनों मुंडों का ऐसे बहाना पड़ता है। मोस्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर ही लिया होगा डील को। ऑल्सो लुक एट दिस फेस, ये ना बड़े बड़े एक्सप्रेशन बनाता है। कोई ना इनकी फोटो लेके व्हाट्सएप का स्टिकर वो बना दो होता है ना, स्टिकर पैक। खैर वो दोनों नमूने जाने के बाद लॉयड अपने बाप को बोलता है अगर मैं उन दोनों हाथ अपने हिसाब से निपटता तो मैं कुछ ऐसा करता कि मैं ये जो डेट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इसे कैंसिल करवा देता। बट वो तो फिर क्राइम हो जाता, तो हमें कुछ चीज तो करने पड़ेंगे। क्राइम हो जाता बड़ी, तू अब भी काइंडा कर ही रहा है। खैर लॉयड का बाप पहले शुक्रिया बोलता है उसे। लॉयड थोड़ी अपडेट देता है कि मेरा जो ऑन डोल कंस्ट्रक्शन बिजनेस है वो एक्सपैंड हो जा रहा है, साथ में माइनिंग भी बहुत सही चल रही है। विद इन नो टाइम हम सारा डेट रीपे कर देंगे, सारा मतलब कर्ज उतार देंगे हमारे ऊपर से। पर हमारे पास एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, एक्चुअली सीरियस है। लॉयड बोलता है ये मेरे जो भाई लोग हैं और ये खाते बहुत ज्यादा है, एक ह्यूमन घर में तो बहुत ज्यादा खाते हैं, 10 टाइम्स मोर देन नॉर्मल ह्यूमन। तो इनके खाने के लिए हमें बहुत पैसा लग रहा है, मे बी हमें और डेट लेना पड़ेगा पेट भरने के लिए। लॉयड का बाप सुनता है नहीं लाइक अब है एक डेट खत्म नहीं हो एक और लेना पड़ेगा। पर लॉयड ऐसा नहीं होगा ऑफ कोर्स, हम इस कन्वर्सेशन पे वापस आएंगे। पर अभी लॉयड हमें ऑक्स के बारे में बताता है कि वो कितने अच्छे माइनर्स हैं, माइनर जो माइन में काम करते हैं, नॉट दैट मैं एब्स्टीन फाइल्स में नहीं। हम देखते हैं एक और को जो पूरा दम ला के माइनिंग कर रहा है। लॉयड का बंदा लॉयड को बताता है कि ये पिछले 24 घंटे से नॉन स्टॉप काम कर रहा है। तो लॉयड अपने बंदे बुलाता है, बोलता है वापस लेके जाओ भाई, इसको रेस्ट वेस्ट कराओ थोड़ा, ये कल तक वापस नहीं आना चाहिए। और देखो उस एक अकेले और को पकड़ने के लिए 4 लौटने चाहिए इनको। पर हाँ वो और अभी मान नहीं रहा होता, वो कहता है मुझे और काम करना है, अभी मेरा तो वर्कआउट चल रहा है। अभी लॉयड हमें आगे बताता है कि भाई तो फिटनेस के मामले में टॉप पे है, ऊपर से पूरा टाइम इनको वर्कआउट की भूख लगी रहती है, जिस वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाती है ना। ये लोग काम धाम कर रहे हैं तो कुछ तो मिलेगा ना इनको। तो लॉयड पहले पैसा ऑफर करता है एंड दे से पैसा नहीं चाहिए हमें करेंगे पैसों का, तुम बस एक काम करो हमारा पेट भर दो और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो यार इन्होंने पैसा लेने से मना करा देना, क्या बोल रहा है डिमांड क्या, हमारा पेट भर दो बस, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद हम वापस आते हैं वही ऑक्स वाली कन्वर्सेशन पे और लॉयड कम्स अप विद अ प्लान जो आई थिंक हर एक गवर्नमेंट लाइक कुछ ना कुछ टाइम बाद सोचती है, टैक्स बढ़ा देना एज अ विलेजर रिलेटेबल। लॉयड को ये बोलता है हमें टैक्स रिवेन्यू थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, हमें ऑक्स के लिए और पैसा चाहिए होगा। लॉयड बाप बोलता है मैं तेरी बात बिल्कुल समझ गया, बट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट हम कर नहीं सकते हैं ऐसा, विलेजर्स के लिए अभी टैक्स भरने बहुत मुश्किल होता है, हम टैक्स नहीं बढ़ा सकते भाई। लॉयड बोलता है हाँ टैक्स बढ़ाएंगे तो ऐसे लगेगा हम चुरा रहे हैं उनसे, एंड हु वुड बी विलिंगली वर्क हार्ड इफ इट वाज ऑल गोइंग टू टेकन अवे। क्या बात बोल ली है लॉन्डे ने, लाइक कौन मेहनत करना चाहकर तुम्हारी मेहनत कोई और ले लेगा। तो लॉयड बोलता है अगर हम ऐसा करेंगे तो इट्स अ लॉस। लॉयड बाप पूछता है तो हम टैक्स रिवेन्यू कैसे बढ़ाएं फिर। लॉयड बोलता है सिंपल, लोग पैसा देके और हम उन्हें पहले अमीर करेंगे फिर हम उनसे टैक्स लेंगे, और पर हम उन्हें अमीर करेंगे कैसे। और उसका जवाब है फॉरगॉटन नॉर्थर्न लैंड्स में। नाउ ये है वो नॉर्दर्न लैंड जिसको वेटलैंड्स भी बोला जा रहा है, मेरिट्स वेटलैंड, दैट इज सच। खैर लॉयड का प्लान है इस पूरी जगह को फार्म लैंड में टर्न कर देना और फिर लोगों को जगह देना ताकि वहां खेती बाड़ी कर पाए, उन्हें जो
उगाना उन्हें उगाने दो, प्रॉफिट कमाने दो, फिर हम उनसे टैक्स वसूल करेंगे अच्छा खासा। प्लान तो बहुत अच्छा है, पर किसी और के दिमाग में पहले प्लान तो आया होगा ना, और कभी हुआ नहीं। ऐसा क्यों? बिकॉज इस जगह में पानी भरा रहता है पूरे टाइम। जेवियर और लॉयड पहुंचते शाम के टाइम यहाँ पे और घुटनों तो पानी में डूबे हुए हैं। जेवियर आता है कि 100-200 सालों तक यहाँ पे कुछ उगा नहीं है, फार्मिंग हो ही नहीं पाई है, लेकिन लोगों ने छोड़ा हुआ इसको ऐसे ही, तो इसको हम फार्म में कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं? लॉयड बोलता है अरे चिंता मत कर, मेरे पास सब चीजों का इलाज है। क्या उस पे है? नहीं है उस पे। वो मन में बोलता है अभी तो मुझे सब बोलना पड़ेगा ना, पर हाँ ये आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। देखो लॉयड एकदम से कुछ भी शुरू नहीं कर सकता, पहले प्रॉपर्ली हर चीज को प्लान करता है यूजिंग हिज आर्किटेक्चर स्किल्स, लाइक नॉट द सिस्टम वन, अपने दिमाग और लाइक रफली बनाता है हर चीजों को। वो हर एक वेरिएबल को इक्वेशन में लेके आता है और सॉल्व करता है। ज्यादा बताने क्या कर रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे वो, बट लॉयड ये बोल रहा है अगर मैं ये करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा एंड ऑल दैट। नाउ लॉयड को ऐसा करते करते काफी दिन गुजर जाते हैं और ये कंटिन्यूअसली कर ही जा रहे हैं, इसकी ऐसी हालत हो चुकी है। लॉयड बाप यहाँ पे आता है, पता लगता है कि इसको 21 दिन हो चुके हैं। 21 दिन से लॉयड एक ही काम में लगा पड़ा है। जेवियर आता है कि ना प्रॉपर्ली रेस्ट कर रहे हैं ना प्रॉपर्ली खा रहे हैं, क्या मैं रोकूं इनको? एंड लॉयड्स फादर सेज ना, मैं उसका बाप हूँ और पहले मुझे नहीं पसंद था ये, पहले मैं सोचता था कि मेरी तरह मर्द बन भी पाएगा, ऐसा पॉसिबल है भी। अब पता नहीं क्या हुआ पर मेरा बेटा बिल्कुल बदल चुका है। जो हमारे लैंड की हेल्प कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, नॉट ओनली दैट जो ऑब्स्टिकल हमारे सामने आता है उसको क्लियर भी कर रहा है। और तुम्हें लॉर्ड की शक्ल पे वो जुनून दिख भी रहा होगा। जेवियर बोलता है आपका डिसीजन बहुत अच्छा है माय लॉर्ड। जो हमारे सामने करंट मास्टर लॉयड हैं वो एक ऐसा टाइप के इंसान बन चुके हैं जो हार तो नहीं मानते जब तक उन्होंने जो बोला है वो हो ना जाए। देखो मैं लास्ट पार्ट में बोल रहा था, मैं अभी बोलूंगा लॉर्ड कितना स्कैम कितनी हरकतें करता है, बट डूड इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क। जो बोल रहा है वो करेगा ना। इस सारे प्रेज से लॉर्ड का आरपी और बढ़ता है। जब वो उसको 931 खैर इतने दिनों की मेहनत के बाद लॉर्ड ने फाइनली सॉफ्ट प्रोजेक्ट खत्म कर लिया है। मुझे घंटा को समझ आ रहा है इसने क्या बनाया, बट इसने कुछ तो बनाया रिगार्डिंग खुश है। लॉर्ड बोलता है फाइनली मैंने वो कर दिया, पानी खुद से ड्रेन हो पाएगा। दैट टैक्स मनी विल फ्लो लाइक द वाटर्स ड्रेनिंग, शॉवर मी इन दैट स्वीट गोल्डन मनी। देखो ये तो मैं भी बोलता हूँ, ठीक है, कुछ भी करने से पहले ना रिवॉर्ड होता करो माइंड के अंदर। लाइक मान लो पढ़ने जा रहे हो, डिसाइड कर लो कि 1 घंटा पढ़ूंगा, उसके बाद मैं कुछ खाऊंगा, मान लो 2 पीस चॉकलेट खाऊंगा साला मैं, वो तुम्हारा रिवॉर्ड आएगा। तुम्हारा जो 1 घंटा पढ़ा तुम्हें वो मजा भी आएगा पढ़ के। फिर खैर सब कुछ होगा, लौंडा काफी थक चुका है, पीछे गिर जाता है। लॉर्ड बोलता है बहुत मुश्किल था पर फाइनली मैंने कर दिया, स्पेशली तो मैं पूरी रात भर जाके कंस्ट्रक्शन कर रहा था वो सब। उसी पॉइंट पे लॉयड के सामने सिस्टम अपीयर होता है जो बोलते तेरे एफर्ट्स को देख के तेरा जो आर्किटेक्चरल डिजाइन वाली स्किल थी उसके अंदर एक नई स्किल आई है जो है डिजाइन स्किल ऑप्शन 3 सिमुलेशन मोड। इसके अंदर लॉर्ड क्या कर पाएगा, बेसिकली सामने ऐसा कुछ विजुअल सिमुलेशन क्रिएट हो जाएगा और लॉर्ड के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। लाइक वो छेड़खानी करेगा तो एक्चुअली में क्या होगा उसे वो रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। जैसे ही लॉर्ड को समझता है उस पर स्किल आ चुका है, वो फट जाता है सिस्टम के ऊपर कि साले मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मेरे को ये चाहिए था, मैं मेहनत क्यों कर रहा था, 1 महीने से मैं क्यों कर रहा था, पागल साले तू। सिस्टम बोलता है अरे क्या यार तूने बोला तो सब कुछ वर्थ इट था, तू क्यों खिलास रहा है फिर? और ये हो पाया बिकॉज तेरे को और नॉलेज मिली, दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ योर विश। लॉर्ड बोलता है भाई पहली बात मेरी कभी विश नहीं थी कि मैं इस दुनिया में आ जाऊं, इस बंदे में घुस जाऊं, ठीक है, मैंने कभी विश नहीं करता ये चीज। मैं तो चाहता कि कॉलेज खत्म हो जाए, लाइसेंस मिल जाए, मैं एक अच्छी कंपनी में लग जाऊं, पैसों चिंता ना करनी पड़े, ये थी मेरी विश भाई। लॉर्ड सिस्टम बोलता है भाई वो तेरे छोटे मोटे गोल्स थे, विश बहुत अलग चीज होती है, अ विश ट्रांसेंड्स ऑल टाइम एंड स्पेस। लॉर्ड बोलता है तो बकवास करने वाला तो मत कर, मैं पक चुका हूं, मैं बहुत कुछ करने को। वो सब सिस्टम यहाँ पे उसे कुछ और भी बताना चाह रहा होगा पर लॉर्ड जस्ट कंप्लीटली शट इट अप। इसके बाद लॉर्ड अपने समझ बुलाता है और बोलता है तुम लोग रेडी हो नए दोस्त से मिलने के लिए? सो या हमें नया समझ मिलने वाला है। खैर इसी पॉइंट पे सुबह भी हो जाती है। लॉर्ड बोलता है और इसी के साथ हमारा स्टेज 1 इस प्रोजेक्ट का शुरू होता है। स्टेज 1 में क्या चाहता है बंदा, यहाँ पे जो सारा तुम्हें पानी दिख रहा है इसके जो छोटे क्रीचर है वो सारा सक कर ले। पुडोंग बिल्कुल पोकेमॉन की तरह बोलता है पुडो पुडोंग पू पुडोंग। लॉर्ड बोलता है क्या तुम दोनों के लिए मुश्किल होने वाला है सब कुछ? मुझे काइंड ऑफ पता था ये चीज, तभी मैं सोचा था कि तुम्हारा नया तो तुमसे मिलवाता हूँ। सो यार लॉर्ड समन्स अ न्यू क्रीचर अगेन और इस बार उसको समनिंग के लिए चाहिए 100 आरपी पॉइंट। वो नोटिस कर रहा है हर एक समनिंग के बाद 1.5 टाइम से आरपी पॉइंट्स बढ़ जाते हैं समन करने वाले। खैर वापस से पोर्टल वगैरह ओपन होता है और इस बार जो समन आता है उधर लॉर्ड पर अटैक कर देता है, थोड़ा बाउंस होता है और ये क्रीचर निकलता है उससे। इस क्रीचर का नाम है हमांग। लॉर्ड बोलता है एक हिप्पो? खैर अभी पुडोंग और बांगुल हमांग से मिलते हैं और मिलते दोस्ती होगी इन लोगों की। जैसे ही मिले दोस्ती शुरू, तीनों खेलना शुरू होता है। लॉर्ड बोलता है मुझे माफ कर, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट तेरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल होगा ना कुछ? हाँ, और वो तरह ये थूक दो अपने इंस्ट्रक्शन मैनुअल। लॉर्ड बोलता है आई एम यूज्ड टू इट नाउ। क्या लॉर्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ता है, ही केम टू नो कि औरों की तरह ये बड़ा नहीं होता सल्फर सीड खिलाने
करने के बाद। लॉर्ड बोलता है ओके सो इस बार एक्चुअली मुझे बेकार सामान मिला है। व्हेन इज दैट अ बैड सामान? अभी तो हाँ। खैर लॉर्ड इसके बाद जो करता है वो तो कंप्लीटली अपने नए सामान का दिल तोड़ देता है। लॉर्ड इसको देता है, बोलता है ओए सिस्टम समनिंग स्क्रीन दिखाइयो भाई। लॉर्ड इनडायरेक्टली सेड पीस ऑफ शिट, वेस्ट है साला। पर सिस्टम बोलता है भाई तुम सामान एक दिन में एक बारी कर सकते हो। लॉर्ड बोलता है अबे यार मैंने क्या वेस्ट मंगा लिया है। ऑफ कोर्स नए सामान को बुरा लगता है। पुडोंग उसे सहमति दे रहा है, भाई कोई नहीं होता ऐसा यार। और बांगोल बहुत नाराज हो रही है। लॉर्ड बोलता है अरे क्या होगा, तू क्या बोल रहे, मैं मीन हूँ? मैं तेरी बात समझ गया पर तू देख ना हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए हमें कुछ यूजफुल चाहिए और हमांग एकदम यूजलेस है। लॉर्ड के बोलते उसके सामान स्ट्राइक पे चले आते हैं। क्या हो रहा भाई, ये बांगोल और पुडोंग स्ट्राइक पे चले गए। बांगोल के कार्ड पे लिखा हुआ प्रोटेस्ट स्ट्राइक विक्ट्री और पुडोंग पे लिखा हुआ एम्प्लॉय मस्ट एक्नॉलेज द वैल्यू ऑफ लेबर। एब्सोल्युटली ट्रू। और इस चीज से हमांग इमोशनल हो गया, भाई क्या है ये। खैर ये देख के लॉर्ड बोलता है ठीक है जो नया क्रीचर है भाई तू क्या कर सकता बता मेरे को। उसके बोलते उसके स्किल अपीयर होते जो है वन शॉट लेवल 1। लॉर्ड बोलता है वन शॉट, तू क्या बहुत सारा पानी भी सकता है वन शॉट के अंदर? हमांग से हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लॉर्ड बोलता है और कितना? हमांग अपने पेट पे मारता है, वो ये बोल रहा है इतना मेरा पेट संभाल सकता है, मैं उतना पानी पी सकता हूँ। लॉर्ड बोलता है अबे इतना तो है नहीं, तू कितना पानी संभाल लेगा भाई तू। और सारा मन में बोलता है कोई नहीं कभी भी समथिंग आ जाती है। खैर हमांग अभी बोलता है मैं ट्राई करता हूँ पानी पी के, देखते कितना मैं पानी पी सकता हूँ। लॉर्ड बोलता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखा मैं कितना पी सकता है तू। हमांग पानी पीना शुरू करता है एंड लॉर्ड नोटिसेस कि हमांग बड़ा होता जा रहा है। लॉर्ड सोचता है एक सेकंड मैं इमेजिन कर रहा हूँ या सही में बड़ा हो रहा है ये। आई थिंक तुम समझ गए क्या सीन है, ये पानी पीता ही रहेगा और पानी पीते पीते साइज बड़ा हो जाएगा। लाइक एट दिस पॉइंट हम यहाँ पे सारा पानी ही पी लेता है एक बारी में और वो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है। ये देख के लॉर्ड बताता है, बोलता है इतने जल्दी सारा पानी पी लिया इसने। लॉर्ड बोल रहा है सारा पानी ऐसे हटाने में काफी दिन लगेंगे और हमांग ने विद इन कपल ऑफ सेकंड सारा पानी हटा दे यहाँ से। ये देख के अपने जो प्रीवियस समनिंग्स है वो करते थोड़े दे लाइक देख अपने भाई का जलवा। लॉर्ड बोलता है ठीक है यार। नाउ क्या तुमने चीज नोटिस करी, लॉर्ड जहां भी कहीं अटकता है वो जो कोई भी समनिंग करता है वो समनिंग समहाउ उसके उस पर्टिकुलर काम के लिए परफेक्ट होती है। लाइक इमेजिन जब लॉर्ड ने पहली बार समंग आया तब अगर हमांग आता तो वो कुछ कर ही नहीं पाता, अगर हमांग सेकंड टाइम आता तब भी कुछ नहीं कर पाता। सेम गोस फॉर अदर समन। पर लॉर्ड को जहां से हेल्प उसको बिल्कुल वही एग्जैक्ट समन मिलती है। तो लॉर्ड सिस्टम से पूछता है कि भाई ये क्या चल रहा है, ये रैंडम है तुम्हें एग्जैक्टली वही दे रहा जो मैं चाहिए। सिस्टम बोलता है भाई ऐसा कुछ नहीं है, तू बस एक इंसान है विद नो स्किल और लक। मे बी तू एक्चुअली में समन्स के अंदर लकी हो इसलिए ऐसा होता हो और मे बी नॉट। सिस्टम भी हंस रहा है इस पे। खैर अभी हमांग बोलता है मुझे और पानी पीना है। लॉर्ड बोलता है और पी ले भाई, थोड़ा बचा है वो भी पी ले तू। तो कल से शुरू होगा द रिक्लेमिंग ऑफ मैरिड्स वेटलैंड्स। नाउ अगले दिन लॉर्ड फार्मर्स को लेके आता है और पहले दिन बड़े समंग को देखे फट जाती है उनकी, पर यहाँ पे जो सारा पानी था सारा पी लेता है पेट भर चुका अल्लाह का। फिर लॉर्ड आता है कि वहाँ पे करने क्या वाला है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप सारा पानी हटा दो और वो जो सारा पानी पी रहा है पास में जो रिवर है उसमें सारा गिरा देता है। फिर से छोटा होता है यहाँ पे आता है फिर पीता है फिर वही करता है और जिस पर्टिकुलर जगह से सारा पानी पी लेता है वहां से फार्मर सबसे पहले वीड वगैरह हटा देते हैं। फिर एंट्री होती है अपने जेवियर बाबू की जो है तो नाइट पर इस टाइम का सेशन का काम कर रहा है। नॉट ओनली हिम उसकी हेल्प अपना पुडोंग भी कर रहा है। ना सरफेस पे तो काम सही चल रहा है पर सॉइल के अंदर भी तो पानी भरा पड़ा है तो उसे निकालने के लिए लोग यूज करने वाले हैं बैम्बूस को एज स्ट्रॉ। हमांग वन शॉट के अंदर सारा पानी पी जाएगा, सही स्किल है। ख्याल सारे लोग ऐसे काम करते हैं और 10 दिन के बाद एक सेक्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद लॉर्ड सबको और मोटिवेट करता है, वो बोलता है अभी तो एक काम और पर हमें बहुत सारा काम करना है हमें, पर जब सारा काम हो जाएगा तुम्हें मिलेगी एक बोनस पार्टी। सो दैट मोटिवेट्स ऑल द वर्कर्स एंड फार्मर्स टू डू मोर। इसके बाद आते हैं जेवियर पे जो नजारा देख रहा है इस सारे वेस्ट लैंड का। एक टाइम में जो वेस्ट लैंड था जेवियर ये बोलता है भाई सही में हम इसको फार्म लैंड में टर्न कर रहे हैं, पर मैं कब से कंस्ट्रक्शन करने लग गया यार, ये क्या चल रहा है, मेरी ये ड्यूटीज तो नहीं थी। अब यहाँ पे लॉर्ड भागता भागता आता है। लॉर्ड बोलता है ये जो सीड्स है ना इनको तो वहां पे प्लांट कर दे, ठीक है। जेवियर बोलता है सर पर मैं नाइट हूँ एक, मेरा ये काम नहीं है। लॉर्ड उसकी बात काटते हुए बोलता है इनसे ना जो पेस्ट वगैरह वो हट जाएगा, तो प्लीज सेव आवर लैंड डियर नाइट। तो भाई नाइट वाला काम दे दिया, अपने लैंड को बचाना अब तुम्हें। जेवियर करता है वो काम। जेवियर बोलता है ठीक है सर। तो लॉर्ड ने जो सारे सीड्स है जेवियर जाके बो देता है, उन्हें पानी दे रहा था और मैंने बोलता है अगली बार मैं ऐसे जाल में नहीं फंसूंगा। खैर तभी लॉर्ड के माँ बाप यहाँ पे आते हैं जो ये बोलता है कि भाई लॉर्ड ने सही में इस वेस्ट लैंड को फार्म लैंड में टर्न कर दिया। सिर्फ मैं नहीं पर यहाँ पे जो लोग हैं वो सब ये सोचते हैं कि भाई ये एक मिरेकल एक्चुअली। ना यहाँ पे कुछ समय फार्मिंग भी शुरू हो जाती है और सब कुछ हो पा रहा है लॉर्ड की वजह से, तो सब लोगों के अंदर लॉर्ड के प्रति रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है, जिस वजह से लॉर्ड को और आरपी पॉइंट्स मिलते हैं। टोटल आरपी पॉइंट्स हो जाते हैं 1281। डज दिस डूड केयर अबाउट रिस्पेक्ट? ही डज नॉट। डज ही केयर अबाउट आरपी पॉइंट्स? ही हेला डज। कहने बाद हम जेवियर को देखते हैं जो क्रॉप्स में पानी वगैरह दे रहा होता है और देखते हैं वो स्माइल के साथ ब्लश भी करता है। आई थिंक उसे फार्मिंग या गार्डनिंग पसंद आ रही है। कहता है आता है लॉर्ड जो बोलता सब चीज हो गई है, बस एक वाटर वेल रह गया है। अगेन कुछ ऐसा बोल दिया उसने, इसके
बारे में किसी को कुछ आइडिया है नहीं, साले ये क्या है? जेवर बोलता है वाटर व्हील ये क्या है? लॉर्ड बोलता है ये कुछ ऐसा है जिससे जब बारिश होगी पानी इकट्ठा नहीं होएगा, इससे पानी आगे बढ़ता रहेगा। अगर पानी इकट्ठा हुआ तो जगह वापस ये वेस्टलैंड में टर्न हो जाएगी। मैंने जो सारा करा वो सारा बेकार हो जाएगा फिर तो। क्या लॉर्ड और जेवर की बातचीत के बीच यहाँ पे कुछ लोग आते हैं घोड़ों में बैठ के। लॉर्ड बोलता है ये कौन है? जेवर बताता है ये अंक है विस्काउंट लाकोना फ्रॉम नॉर्थ ऑफ मेरिड्स वेटलैंड। ये और इसकी छोटी मोटी आर्मी यहाँ पे आके रुकती है। इसे बंदा बोलता है इस प्रोडक्ट को हैंडल कौन कर रहा है? जेवर बोलने वाला थोड़ा तमीज से बात कर साढ़े, पर लॉर्ड बोलता है अरे चिल कर रहा है, आपकी मैं हेल्प कैसे कर सकता हूँ? ये बोलता है तुझे पता नहीं क्या, ये जो लैंड है ना ये हमारा है, तुम्हारा नहीं है, तो फटाक से निकलो यहाँ से। नाउ द थिंग इज यस, जहाँ पे लॉर्ड अभी है वो एक्चुअली लोकल लैंड है। सो यार लॉर्ड भी लाइक किसे पता लग रहा है, काम करो पैसा कमाओ। देखो वही सीन है, 100-2 सालों तक किसी ने जगह को छुआ ही नहीं बिकॉज ये वेस्ट लैंड थे। और अगर हम थोड़ा मैप पे नजर मारे तो मेरिड्स वेटलैंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो इस बंदे को बिलोंग करता है, पर साउथ वाला फ्रंटेरा फैमिली को बिलोंग करता है, उनके एरिया में आता है। और अभी ये लोग नॉर्थ पार्ट में है जो एक्चुअली इनका नहीं है। तो लॉर्ड ये बोलता है कि भाई ऑफ कोर्स ये अब क्लेम करने आएगा इसको, अब मैंने इसको फिक्स कर दिया है, तो ऑफ कोर्स इसको अब यहाँ पे खेती बढ़ा के पैसा कमाना है। कौन मिस आउट करेगा पैसा कमाने पे? लॉर्ड वन में बोलता है हाँ मैं समझ पा रहा हूँ नॉर्थन पार्ट इसका ही है, इसको ही बिलोंग करता है, बट फॉर नाउ एटलीस्ट। और ये बोलते वो थोड़ा हंसता भी है। मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ इसने ये जो प्रोजेक्ट है ये शुरू करने से पहले सब कुछ एंटिसिपेट कर रखा था, क्या दिक्कतें आएंगी, ये बंदा मेरे सामने आएगा और इससे कैसे मैं इसकी लैंड छीनने वाला हूँ। तो यार लेट्स सी क्या प्लान है इसका। अभी लॉर्ड बोलता है अच्छा तो आप बोल रहे हो ये आपकी जगह है और हम ट्रेस पास कर रहे हैं इसको, राइट? वो बोलता है बिल्कुल, विस्काउंट्स को राइट मिला इस लैंड का। और लॉर्ड इसकी बात काटते बोलता है अबे ओ देखो दिख नहीं रहा, लॉयल्टी बात कर रही है, एक नोबल मैन बोल रहा है, तो तू जैसे लो लाइफ को चुप रहना चाहिए। ऑफ कोर्स किलस्ते पर क्या कर लेगा वो? लॉर्ड की बात में फार्मर और जो विस्काउंट का ये लीडर ऐसे रिएक्शन भी देखते हैं। क्या अभी लॉर्ड प्रॉपर रिएक्शन देता है इस विस्काउंट किंग को। विस्काउंट बोलता है मैंने तेरे बुरे बर्ताव के बारे में सुना है, तुझसे बात नहीं करनी, अपने बाप को लेके आ। जेवर तो मैंने बोलता है हाउ रूड, और लॉर्ड अपना कान खुजा रहा है, लाइक भौंकता रहे भौंकना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कह रहा हूँ विस्काउंट फिर ये बोलता है मैं बाप को लेके आ, और लॉर्ड से मजे शुरू होता है। बोलता है हाँ क्या बोल रहा तू, आवाज ना रही, फिर तेज बोल, इधर मधुमक्खी लग रही है मुझे। विस्काउंट बोलता है मधुमक्खी कहाँ पे दिख तो नहीं मुझे। ऐसा बंदा बोलता है सर आपकी बेइज्जती कर रहा है वो, अंक यू नीड टू रिटायर, आपकी उम्र हो गई है। और उम्र से याद आया ये क्या चल रहा है कमेंट्स में, लाइक कोई बोलता है प्रेग्नेंट व्यू, कोई बोलता है बोना व्यू, कोई बोलता है बुढ़ा व्यू। प्रेग्नेंट का तो मेरे को लॉजिक समझ नहीं आता। बोना व्यू 6 फुट का हूं भाई मैं, और बुढ़ा व्यू अबे 25 साल का यार मैं। कुछ भी चल रहा था कमेंट्स में यार। अभी मैंने वैसे भी वीडियो डाली, उस पर टॉप कमेंट क्या है, वोट फॉर व्यू इन फीमेल कॉस्प्ले। खैर बैक टू मानवा। अभी लॉयड इज नॉट सो हैंडसम एज किंग को कुछ लैंड एक्ट सुनाता है, जैसे लैंड एक्ट ऑफ किंगडम टाइटल 3-1 जो स्पेशली डेवलपमेंट ऑफ बैरन लैंड्स के रिगार्डिंग ही है। मतलब ऐसी जगह जहां पे वो रहता होता नहीं था, वो जस्ट बैरन लैंड, उस पर डेवलपमेंट शुरू हो रही है। किंग लॉर्ड को रोकने वाला होता है, पर लॉर्ड का चुप होएगा, वो तो किंग की बात काटते बोलते रहता है। लॉर्ड पहले फर्स्ट क्लॉज की बात करता है जो है द एम, ये लॉ रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द बैरन लैंड, साथ में एस्टैब्लिश करना ओनरशिप ऑफ द रिक्लेम्ड लैंड। किंग फिर से लॉर्ड को रोकने ट्राई करता है, पर लॉर्ड चुप नहीं होता। लॉर्ड इस बार क्लॉज 2 की बात करता है, जिसमें तुम्हें डिफाइन करना है बैरन लैंड को। बेसिकली एक जगह जो 100 से ज्यादा साल तक अबेंडेंट रही है, ना वहां पे कोई रहा है, ना वहां पे कोई कल्टीवेशन एक्टिविटी हुई है। क्लॉज नंबर 3 ओनरशिप, एनी एंड ऑल द लैंड दैट मीट्स द रिक्वायरमेंट लिस्ट बिलो विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज बिलोंगिंग टू द डेवलपर ऑफ द बैरन लैंड। बेसिकली लॉर्ड यहाँ पे कुछ लॉज वगैरह बता रहा है, जिसके चलते वो ये क्लेम करेगा कि भाई इस लैंड पे मेहनत करी है मैंने, चाहे नाम तुम्हारी है ये लैंड, बट जो स्पेशल लॉ है बैरन लैंड के रिगार्डिंग, उन लॉ के चलते ये लैंड मेरा है। और वो क्या रिक्वायरमेंट्स है लॉर्ड हमें वो बताता है। सबसे पहला, वो जो लैंड होगा उसका पर्पस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर। सेकंड, जो लैंड है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग सपोर्ट करना चाहिए। थर्ड, उस लैंड के ऊपर लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर भी सपोर्ट हो। और फोर्थ, द लैंड मस्ट प्रोड्यूस एट लीस्ट 1 हार्वेस्ट ऑफ अ क्रॉप वेराइटी स्पेसिफाइड बाय द लॉ। नाउ जो लॉर्ड ने 4 रिक्वायरमेंट्स बताई वो सारे फुलफिल करता है। जैसे मैंने बोला लॉर्ड लीगली इसके साथ खेल रहा है गेम, और वो लीगली इसको ये प्रूफ कर रहा है कि भाई हाँ ओनरशिप तेरी है इस लैंड पे, बट डेवलप मैं कर रहा हूँ इस लैंड को। सो बस तेरे नाम है लैंड, इसका मतलब नहीं तेरे नाम हो गई ये लैंड, ना ये मेरे नाम है लैंड अब से। एंड दिस टाइम लॉर्ड एक्चुअली इज नॉट स्कैमिंग एट ऑल, उसने बिल्कुल सही गेम खेल लिया इस बार। लॉर्ड जैसे क्रॉप पुल करता है, जेवर को आता है लॉर्ड ने बोला था कि यहाँ पे आके तू सीड बो दे, तो जेवर समझ आता है कि लॉर्ड ने पहले से सब कुछ सोचा हुआ था। खैर लॉर्ड आगे विस्कॉन्ट किंग को बोलता है कांग्रेचुलेशंस, आप हिस्ट्री विटनेस कर रहे हो, पर हाँ मैं आपको सब देखना है, कुछ चार्ज नहीं करने वाला, सब कुछ फ्री है। ऑफ कोर्स किलस जाती है इससे अगली किंग की। वो सोचता है कि साले इस कुत्ते को इतना मालूम कैसे है, क्या पहले से कुछ प्लान कर रखा था। जी हाँ। खैर इसे सोच पार के बीच लॉर्ड इसे क्रॉप पकड़ाता है,
बोलता है ये आपका गिफ्ट, क्या अब आप मेरे लैंड से निकलना पसंद करेंगे? द डूड विद टॉप 3 वर्स्ट हेयर कट ऑफ ऑल टाइम कांट डू शिट, ही जस्ट लीव्स। इनके जाने के बाद जेवियर पूछता है भाई तुझे कैसे पता है सब कुछ? तूने कौन सी प्रोफेसी में सब कुछ सुन लिया था? है भाई। लॉर्ड बोलता है अबे तुझे पता है ऐसे लोग मैं पहली बार डील नहीं कर रहा हूँ, पहले भी कर चुका हूँ। ये लोग औरों का हार्ड वर्क चुराने आते हैं, आई नो हाउ टू डील विद। खैर बाकी सारे फार्मर्स दे स्टार्ट टू सेलिब्रेट, बड़े खुश हो रहे हैं बिकॉज़ लॉर्ड उनकी मेहनत बचा ली। चीयर्स टू आवर मास्टर लॉर्ड एंड ऑल दैट, हिप हिप हुर्रे। तुम्हें क्या लग रहा है? लॉर्ड बोल रहा है लेट्स गो, जीत गए हम लोग एंड ऑल दैट। ना, लॉर्ड चिल्ला के बोलता सालों मैं तुम्हें इस बकवास के पैसे नहीं दे रहा हूँ, अपना काम करो चुपचाप। देखो वैसे तो वो भी सेलिब्रेट पक्का करता, बट जॉब इज नॉट डन येट। जो मेन चैलेंज वो फेस करेगा यहाँ पे वो है बारिश। बारिश का पानी यहाँ जमा हो जाता है, वो जमा नहीं होने देना बस इसको। इसका मेन वही चैलेंज है और आगे हम वही देखते हैं। बारिश यहाँ पे होती है और जो लॉर्ड ने स्ट्रक्चर वगैरह बनाया उससे पानी थोड़ा आगे बढ़ तो रहा होता है। लॉर्ड है बारिश बड़े सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है और मन में वही बोलता है कि भाई हैवी रेनफॉल हुआ, मैंने 100 से ज्यादा सिमुलेशंस रन करे थे और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दिखी थी, बट स्टिल आई नीड टू स्टे एंड मेक श्योर टिल द एंड कि सब कुछ ठीक जाए। लॉर्ड बारिश में पूरी रात बैठता है, जेवर भी उसको ज्वाइन कर लेता है, वमलाला ले आता है। वो देख रहा है कि भाई लॉर्ड बहुत डेडिकेटेड टुवर्ड दिस वर्क, आई शुड हेल्प माय मास्टर देन। नाउ सुबह होती है और लॉर्ड ने यहाँ पे जो सब डिप्लॉय करा था, वो वाटर व्हील जो सारे कैनाल्स वगैरह बनाई थी, सब एकदम परफेक्ट थी। पानी नहीं रुकता, वो फ्लो हो जाता है आगे। सिस्टम बोलता है ये एक मोन्यूमेंटल अचीवमेंट है कंस्ट्रक्शन के अंदर। एज अ रिवॉर्ड तेरे को बहुत अमाउंट ऑफ स्किल्स एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके जो वो 2 स्किल्स है सर्वेइंग और डिजाइन, उनके अंदर कुछ अपग्रेड्स आ जाते हैं उसके पास। ऑल्सो लॉर्ड कुछ ऐसा कर दिया जो कोई पिछले 100 सालों से नहीं कर पाया था। तो ऑफ कोर्स हर कोई बहुत इंप्रेस होता है लॉर्ड से, उसको बहुत सारे अप्रूवल पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे उसके बाप से, उसके माँ से, जेवियर से, बेरन से और जो लोग थे उनसे भी। तो हाँ, करंट आरपी लॉन्डे की 1355। मैं चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अपनी आरपी यूज बिल्कुल नहीं कर रहा है। कुछ आएगा पॉइंट आगे स्टोरी में, वहां पे एक साथ यूज कर रहा है, मैं पक्का वाला। खैर लॉर्ड यहीं पे वो खड़ा होता है, ही इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ एंड इसे सब कुछ यहाँ काम हो चुका है। अब चलते हैं अपने अगले स्टेज पे। इसका जो अगला स्टेज है ना, वो जो अगली एस किंग था उसको जला के रख देगा और अभी हम वही जानने वाले हैं। हम वेलकोना विस्काउंटी पे आते हैं, इस गधे पे। ये बोलता है क्या रिक्लेम्ड लैंड माइग्रेशन इंसेंटिव्स। इसका फॉर्मर इसको बताता है कि वो लोग जो उन्होंने डेवलप करे लैंड को फ्री में बांट रहे हैं उसे, साथ में 3 साल की प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। बस रिटर्न में ये बोल रहे हैं कि तुम्हें वहां एटलीस्ट 5 साल तो रहना पड़ेगा और तुम बीच में माइग्रेट नहीं कर सकते हो। अगले एस्किंग समय आता है कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं। शुरू के 3 साल वो आराम से खेती बाड़ी करेंगे और जब लास्ट के 2 साल बचेंगे तब वो बहुत एग्रेसिवली फार्मिंग करेंगे। वो उनका लैंड है तो जो चाहे वो करें। अगर ऐसे चलता रहा तो जो वेटलैंड है इट विल बिकम द गोल्डन गूस लेइंग द गोल्डन एग। मतलब कुछ साल आगे जाके इस जाके प्राइस वगैरह बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा। साथ में जो फ्रंटियरा किंगडम में उनको पैसा भी बहुत आएगा, जो ऑफ कोर्स पड़ोसों को पचने नहीं वाला। जो तुम्हारे सबसे पास है वे तुम्हारे जहरीले सांप है। बुढ़े का पेट दर्द आता है, बोलता है सो जेलस भाई, सालों ने मेरा हाफ भी ले लिया, पर मैं ऐसे गिव अप तो नहीं करने वाला, मैं कुछ कुत्ती हरकत पक्का करूंगा। ये बोलता जरा मेरे सुपरवाइजर को बुलाओ ऑफ माय डाई वर्कशॉप। इसका जो सारा काम है सुपरवाइजर को बुला रहा है, क्यों? कुछ हरकत करने के लिए। ना क्या हरकत करेगा हमें वो पता नहीं लगता, पर उसका आफ्टर मैच देखते हैं हम कुछ दिनों बाद। लॉर्ड को देखते हैं सो के उठा, सर में बहुत दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है यार, क्या सीन है? कहता टाइम से मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट है। वैसे उसकी हालत इतनी खराब है कि बेड से उठ भी नहीं पा रहा, बट सिर्फ उसे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन अलॉटमेंट वगैरह पे काम करना तो पड़ेगा। तो हाँ वो उठता और जेवर को भी उठाता है एंड ही सरप्राइज टू सी कि जेवर को भी दिक्कत हो रही है, उसके भी सर में दर्द हो रहा है। लॉर्ड बोलता है तो थका थका लग रहा है, क्या हो गया? जेवर बोलता है पता नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं पर दर्द हो रहा है बहुत सर में मेरे को। लॉर्ड थोड़ा सोचता है और वो समझ आता है, बोलता है एक सेकंड, कहीं ये उसका काम तो नहीं है। नाउ द थिंग इज नॉट ओनली लॉयड, सबके एल लगे पड़े हैं। इन्हें घर में जो मेड काम करती है उसके सर में दर्द हो रहा है, विलेज में जो फार्मर है उनके सर में दर्द हो रहा है, जो गांव में भैंस है उसके भी सर में दर्द हो रहा है। उन्होंने तो कल से पानी पीना छोड़ दिया है। लड़ाई विलेज में हाथ रहा है, बोलता भाई सभी इफेक्ट हो रहे हैं इस चीज से यार, जानवर पानी पीना छोड़ दिए हैं। मैं तो ना समझ चुका हूँ कि ये हो तो पानी की वजह से ही रहा है ना। जब भी लॉर्ड फंसता है वो 3 हरकत करता है, इधर किसी को स्कैम या समन या वो बुक पढ़ता है, मतलब बुक को याद करता है। बुक द नाइट ऑफ ब्लड एंड फायर। लॉर्ड बोलता है जो वाइल्ड एंड्स वाला इंसिडेंट था उसके बाद मेरे साथ जो सब चीज चल रही है वो नॉवल में ऑफ कोर्स नहीं हुई थी, बट अगर मैं याद करूं विस्काउंट को, तो मेरे रिसर्च के हिसाब से उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है देयर मिस्टीरियस डाइंग टेक्नोलॉजी। वो कपड़ों को डाई करने के लिए एक बेरी यूज करते हैं और लॉर्ड समझता है क्या सीन है, फिर वो बोलता है वो साला माधर। ना सीन क्या है वो लोग खुद ही में बता देते हैं। जिसकी लॉर्ड ने बेइज्जती करती है ना वो अगली किंग के बंदे की, वो लॉर्ड के बाप के सामने बैठा होता है। लॉर्ड का बाप बोलता है
क्या बोला तूने? बोलता है मुझे पता थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, पर मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ हमारा जो हाफ है वेटलैंड्स का मैं वापस कर दो। अगर आप ऐसा करोगे सो वी विल स्टॉप डंपिंग आर डाई वेस्ट वाटर। सिंपल चीज, जो इनकी वर्कशॉप है उससे जो गंदा पानी है जो उसे इनके पानी के सोर्सेस में ऐड कर रहे हैं, उनमें डंप कर रहे हैं बेसिकली। लड़ा बाप बोलता है तो समाचार तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है इधर। बोलता है हाँ मुझे पता है ब्लैकमेल कर रहा हूँ आपको। लड़ा चिल्ला के बोला तू डरता नहीं का लॉस से? तो पता ना मैं तेरा कोर्ट लेके जा सकता हूँ किंग के सामने। ये बोलता है हाँ चलो ले चलो मेरे को, एटलीस्ट 2-3 साल तो लगेंगे ना वर्डिक्ट आने में। और वैसे आपको पता है लीगल फीस इतनी होती है, आपको साथ में ड्रिंकिंग वाटर का अलग से इंतजाम करना पड़ेगा, तो आप इतना संभाल पाओगे? ऑफ कोर्स लॉयड फादर कांट बट लॉयड कैन। खैर ये उठता है बोलता है मैं आपके डिसीजन का वेट करूंगा और मुझे पता है आप सही डिसीजन ही लोगे। जान आता है पर तभी लोड़ा बाप बोलता है मेरा बेटा और मेरे लोगों ने अपने खून पसीने से उस लैंड को डेवलप करा है और मैं तेरे ऐसे नीच इंसान को वो नहीं देने वाला। ये लॉयड के बाप के सामने बोर्ड ऑन होता है, विदा क्या कर लोगे तुम ऑन हिज फेस। इससे पहले गेट खोले, लॉयड गेट इसके मुंह पे दे मारता है। डब्ल्यू माय बॉय। लॉर्ड अंदर आता है, बोलता है सर मुझे वो कुछ बताना है एक्चुअली। देख कैसा लग रहा है हमारे जो पैरासिटिक नेबर्स हैं उन्होंने हमारे रिवर वाटर को टेम्परिंग करी है। मैं काउंटर में बारे में बात करना चाहूंगा। उसका बंदा पीछे खड़ा हुआ है ऐसे, बोला तू साले मेरे मास्टर को इंसल्ट कर रहा है। लॉर्ड बोलता है तुम डरा दे भाई, मुझे पता नहीं था कि पैरासिटिक वर्म्स ह्यूमन लैंग्वेज समझ पाते हैं। दिस मैन इज जस्ट ट्रोलिंग देम राइट एंड लेफ्ट। अब देखो पहले इसके मास्टर की इंसल्ट करी फिर इसकी भी करी, तो ऑफ कोर्स गुस्सा आता है इसको। ये लॉर्ड को चैलेंज करता है फॉर अ ड्यूल एंड लॉर्ड जस्ट बीट्स हिज एस ब्रूटली। अपना फावड़ा इसके बता देता है, चला भीख मांगता है मुझे और मत मारो प्लीज मैं हार गया। लॉर्ड रोता है, बोलता है मैं सेटिस्फाइड हूं थोड़ा। आज एक घंटा वो एक्चुअली सेटिस्फाइड हो गया था, पर इसने लॉर्ड के बाप की बेइज्जती करी। लॉर्ड उसके गाड़ी पीटता भी इसको। लॉर्ड ने लास्ट टाइम में करा था, लॉर्ड के बाप ने जो रोका चिल्लाते बोलता है रुक जा तू। इस बार भी लॉर्ड का बाप वही बोल रहा है पर खुशी खुशी में। लॉर्ड यार तो और मत मारा, रुक जा प्लीज, तू क्या कर रहा है? जेवर बोलता है ये इतने खुश क्यों हो रहे हैं ना। ये जो अगली एस किंग का नाइट है वो घर पहुंचता है और किंग बोलता है भाई मैं तेरे को बोल तूने ब्लैकमेल करे, तू पिट के आके क्या है तू? अपने किंग से माफी मांगता है। किंग बोलता है नहीं 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 एक्चुअली अच्छा हुआ है, अगर वो हमें कोर्ट देगा तो कोर्ट में 2-3 साल तो लगेंगे और हम और साल आगे बढ़ा सकते हैं तेरे असॉल्ट के रिगार्डिंग, तो मारा पिटा है उन्होंने तेरे को, तो इससे बेसिकली जो उनका केस है वो और बढ़ जाएगा। इसी पॉइंट पे हम शिफ्ट होते हैं लॉयड पे और वो बोलता है कि मुझे पता है वो लोग यही सोच रहे होंगे, दे आर प्लेइंग चेकर्स, लॉयड इज प्लेइंग चेस एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन वी मिस आउट ऑन हिज ग्रीडी एक्सप्रेशंस। लॉर्ड के साथ पहुंचता है अपनी आर्मी के पास, उसकी आर्मी ह्यूमन लेबर और 120 ऑर्क्स हैं। लॉर्ड उनको बोलता है हम उनको अपने पानी से निकाल के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हमने खून पसीना बहाया उन लैंड को रिक्लेम करने में, हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द इविल ऑफ ग्रीड। एक चीज मुझे बहुत पसंद आया, और जो किंग्स वगैरह जब वो ऐसे मोटिवेशनल स्पीच देते हैं उनके हाथ में आलीशान स्पीयर होते हैं, स्वर्ड्स होते हैं, लॉर्ड के पास क्या है फावड़ा। खैर लॉर्ड सबसे पहले इंतजाम करता है ड्रिंकिंग वाटर का, एक गड्ढा खोद देते हैं स्विमिंग पूल जैसा है जहाँ पे हम क्लीन वाटर ला के भर देगा, और तो उसका जो वन शॉट का वो लेवल 3 हो चुका है। जेवियर और लॉर्ड दोनों इधर है। जेवियर बोलता है ठीक है ये अच्छा सोल्यूशन है पर ऐसे हमांग और आपको दोनों को रेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा पूरे दिन। लॉर्ड बोलता है हाँ बिकॉज ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, पिरामिड सिस्टम के लिए हम वाटर सप्लाई सिस्टम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। बेसिकली लेक कापुआ ईस्ट माउंटेन्स में है, वहां से पानी को लेके आएंगे अपने तक। जेवियर बोलता है कि भाई डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उस लेक में और हमारे यहाँ तक में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और लेबर में। लॉर्ड बोलता है हाँ बिल्कुल लॉस है, बहुत लॉस है, बट यू नो आई विल मेक श्योर टू गेट ह्यूज फी फॉर द कंस्ट्रक्शन। 10 टाइम नहीं मैं 100 टाइम प्रॉफिट कमाऊंगा इस चीज के अंदर। देखो अब तक लॉर्ड अगर पहले कुछ प्रिपेयर कर ले फिर वो हार तो बिल्कुल भी नहीं है, ये हम देख चुके हैं। तो हाँ अब इसके बाद हम कुछ महीनों के आगे की स्टोरी देखते हैं, वेयर वी सी दिस अगली एज किंग जिसकी सब फट रही है। वो सोच रहा है कि भाई ऐसा हो कैसे गया। तब इसका मैसेजर अंदर आता है, बोलता है बैरन फ्रंटेरा है ना उनका बड़ा बेटा लॉर्ड आपसे बात करना चाहता है। ये तो कहता है मैं बिजी हूँ निकाल लो उसको, पर वो मैसेजर बोलता है वो कह रहे हैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एक्चुअली। तो हाँ ये सुन के लॉर्ड से बात करने को एग्री कर जाता है, और प्रॉब्लम क्या है हमें भी पता नहीं है, वो हमें प्रॉब्लम पता लगी और बहुत एग्जांपल भी सेट होगा उससे। खैर हम लॉर्ड पे आते हैं एंड विद 10 मार्क ऑन हिज फेस बोलता है अरे बाबू किंग आपकी हालत सही तो नहीं लग रही मेरे को। बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, और लॉर्ड बोलता है अरे मैं आपकी हेल्प करने आऊँ यार। ऑफ कोर्स कोई किंग बताएगा तो नहीं कि मुझे दिक्कत है एंड ऑल दैट। अगली एज किंग पहले बोलता है क्या बकवास कर रहा है तू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। लॉर्ड बोलता है अरे यार सच बोलना तू, देख मैं तेरी एक्चुअली हेल्प कर सकता हूँ एंड आई कैन एक्चुअली सेव योर क्रम्बलिंग डाई वर्कशॉप बिजनेस। तो मतलब लॉर्ड ने पिछले कुछ महीनों में ऐसी हरकत करी है जिससे इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था उसने वही हिला दिया। बहुत बढ़िया भाई। पहले तो अगले किंग को गुस्सा आता है, बोलता है मुझे पता था वो तू नहीं कर रहा है, तू ही है who has ruined my die workshop। या एक्सप्रेशन सेज अ लॉट बड़ी, और ये एक्सप्रेशन बहुत कुछ बोलते हैं। नाउ लॉर्ड हमें आगे बताया कि एक्चुअली में सीन क्या है, और उसने करा नहीं खुद से कुछ हो गया है, लाइक उसने इंटेंशनली कुछ नहीं करा, अनइंटेंशनली हो गया। लॉर्ड बोलता है सच बताता हूँ क्या सीन है, तूने हमारे वाटरवेज में अपना वेस्ट वाटर पंप करा, इस वजह से हमें
दूर लेक कापो से पानी लेना पड़ा। लॉर्ड उसको बोलता है कि हाँ शुरू मुझे नहीं पता कि तुम लोग अपना वाटर वेस्ट डंप कर रहे हो हमारे रिवर वे में, मेरे थोड़ा शक था, पर तुम्हारे नाइट ने हमें कंफर्म बता दिया था कि तुम इंटेंशनली हरकत कर रहे हो। एनीवे सबसे पहले हमने रास्ता खोदा लेक से लेके हमारे लैंड तक। इन्होंने ऐसे बड़े बड़े पाइप्स बिछाए अंडरग्राउंड। लॉर्ड बोलता हमें बहुत दिक्कतें आई। पर लॉर्ड बात करते बोलता तू मुझे क्यों बता रहा है, मेरे को मेरे डायवर्स हो गए, अरे बता और कुछ नहीं। लॉर्ड बोलता है अरे चीजा चिल करो यार, पर तो तुम्हें मर जाना है, मेरी पूरी कहानी सुन लो पहले तुम। लॉर्ड बोलता है हमें अकेली दिक्कत आई, एक बहुत एनॉर्मस वैली, वो हमारे रूट के बीच में थी, तो हमने फिर क्या करा बता। वेल वी कुडंट डू एनी डैम थिंग, वी हैड नो चॉइस बट टू बिल्ड अ रोमन स्टाइल्ड ब्रिज। एक स्पेशल टाइप का ब्रिज है जो कनेक्ट करता है वाटर और सीवेज अक्रॉस द वैली। लॉर्ड बोलता है हमें कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बहुत सारा लाइमस्टोन रिक्वायर्ड था और वो तोड़ के निकाला जा सकता है, और जब हम उसे तोड़ रहे थे अनइंटेंशनली कुछ ना पानी में गिर गया। वो जो लाइमस्टोन है वो बिल्कुल नीचे जाके बैठ गया समुद्र के। लॉर्ड अब तक इसके डाई वर्कशॉप पे नहीं आए तो फट जाता है, बोलता है अबे मैं क्या करूं ये सुन के, मेरे वर्कशॉप में क्या सीन है तू मुझे वो बता दे बस। लॉर्ड बोलता है वो जो रिवर का पानी ना इसमें लाइमस्टोन मिल गया था, उसी पानी को तुम अपने डाई वर्कशॉप में यूज करते हो। तो हाँ पानी में थोड़ा लाइम मिक्स हो गया था, उसे तुम्हारे कपड़ों की माँ बहने कर दी। ये बात सुन के ऑफ कोर्स बुड्ढे को बहुत गुस्सा आता है। वो लॉर्ड को वही बोलता है जो लॉर्ड के बाप ने इसके नाइट को बोला था कि तू लॉस से नहीं डरता साले, मैं तो रोल कोर्ट में ना सू कर दूंगा। लॉर्ड भी वही बोलता था नाइट ने बोला था सू करेगा कर दे। वर्डिट आने में 2-3 साल तक लगेंगे ना, इतने में तो अपना किंगडम संभाल पाएगा बबुआ। यार ही कैन नॉट, ही स्क्रूड, इसके पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। लॉर्ड खड़ा था और बोलता है आई थिंक मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मैंने बता दिया दिक्कत क्या है, अब मैं चलता हूँ। पर हाँ बुड्ढा भी चुप नहीं होता, वो ये बोले तूने गलत बंदे पंगे ले लिए, तो पता नहीं मैं कितने लोग जानते रोल कोर्ट में काम करते हैं, इस सारे डैमेज से मैं तेरे को सू करूंगा एंड ऑल दैट। मुझे लॉर्ड कुछ बोलेगा पर लॉर्ड बस स्टार्टअप वगैरह चल पड़ता है यहाँ से। लाइक ही एंड जेवियर एक्चुअली लीव। जेर पूछता है मुझे बस समझ नहीं आई सर। लॉर्ड बोलता है क्या समझ नहीं आया। जेर बोलता है आपने बस प्रोवोक करा उसे, कब वो लड़ेगा हमसे कोर्ट के अंदर, जब तक वो जीतने जाता उसके एक्चुअली बहुत कनेक्शन है कैपिटल के अंदर, अगर लीगल बैटल हुई हमें काफी खर्चा आएगा उसका। लॉर्ड बोलता है अरे यार मैं समझ आया तू क्या बोलना चाह रहा है, आराम से बैठ और देख कौन जीतता है कौन हारता है ना। जैसा मैंने बोला लॉर्ड अगर कुछ प्रिपेयर करके हरकत करता है सो he does not lose, he always win, bro is on a winning streak। तो अब हम एक मंथ का टाइम शिफ्ट देखते हैं और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, this old ass king is on his knees। ये लॉर्ड को बोल रहा है मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरे वर्कशॉप को बचा लो प्लीज। तुम लॉर्ड की शक्ल देखो, ही भी लाइक साले तू मेरे जूते की महल है, समझ आए तेरे को मेरी बात। खैर अभी लॉर्ड बोलता है हाँ भाई तेरे तो कनेक्शन थे ना, कुछ हुआ नहीं उसका ना। व्हाई वाज लॉर्ड सो कॉन्फिडेंट कि ये नहीं जाएगा रॉयल कोर्ट में, इज बिकॉज इसका जो नाइट था उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लेता कि हमने जान के हरकत करी है, तो हाँ अगर जाता ये पहले हार जाता। खैर अब ये माफी मांग रहा था कि मुझे माफ कर दो, प्लीज सॉरी एंड ऑल दैट। लॉर्ड बोलता है यार ये क्यों भी मांग रहा है, मुझसे निकाल इसको यार तू। लॉर्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज यापिंग, पर हाँ बुड्ढा भी बैक करता है लॉर्ड से। इवन सेज आई एम लेइंग डाउन माय प्राइड एंड बिगिंग यू, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। लॉर्ड सेज प्राइड यू से तेरी प्राइड इज नॉट वर्थ इवन 1/10 ऑफ अ गोल्ड पीस। एट दिस पॉइंट लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि भाई लॉर्ड से पंगे मत लो, वो तुम्हें लीगली पेल लेगा और स्कैम करके ही पेल लेगा, साथ में बेइज्जती और करेगा बहुत गंदी वो भी। खैर अभी लॉर्ड बोलता है देख भाई मेरे को तुझसे ना अपॉलॉजी नहीं चाहिए, बस एक काम कर अबे साइन कर दे एक और शेडी एस कॉन्ट्रैक्ट। लॉर्ड का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाता है, पढ़ना शुरू करता है। लॉर्ड बोलता है अगर तू साइन करेगा तो एक हफ्ते के अंदर तेरे वर्कशॉप में पानी आता है, एकदम प्योर पानी आएगा। नाउ बुड्ढा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता पढ़ने वाला ये रिएक्शन होता है, तो यू कैन प्रीटी मच इमेजिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या सब होगा। बुड्ढा बोलता है इतना हाई प्राइस, ऑल्सो तुम पानी पे पैसा कैसे लगा सकते हो। लॉर्ड बोलता है कितनी अजीब बात है ना, वो इंसान जिसने मुझे कहा कि पानी फ्री नहीं है वो तू ही है। जेल खुद के पाइप पे कुल्हाड़ी मार ली भाई ने, दूसरे की नाव डुबाने चक्कर में खुद ही की नाव डुबा बैठा। फिर जो भी अपने डाई वर्कशॉप बचाने के लिए ऑफ कोर्स ही साइंस द कॉन्ट्रैक्ट। शाम में लॉर्ड अपने बाप को कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाता है। लॉर्ड बाप बोलता है हमें इतना ज्यादा पैसा मिलेगा हर एक मंथ। लॉर्ड बोलता है हाँ हाँ देखो ना विस्काउंट ने साइन करा खुद से। लॉर्ड बाप बोलता है इतने पैसे साथ तो हम इंटरेस्ट वगैरह सब पे कर देंगे, हमारा डेट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। लॉर्ड क्लैप करता है बोलता है बहुत बढ़िया है, वो विस्काउंट कितना जेनरस इंसान है यार। वी नो बडी व्हाट यू डिड, वी नो दैट। जेवा सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा और मन में वो बोलता है कि हाँ चाहे विस्काउंट ने लड़ाई शुरू करी थी और चाहे मेरे मास्टर जीत गए, उन्होंने अपने लोगों के लिए सब कुछ करा, पर अभी वो एक शैतान की तरह लग रहे हैं मेरे को। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उससे सबसे बेकार वाहियात चीज क्या है, दैट देयर इज नो एंड डेट। इसका मतलब है जब तक विस्काउंट मर नहीं जाता लॉर्ड उससे पैसा लेता ही रहेगा, इवन उसके मरने के बाद उसकी अगली जनरेशन उसकी अगली जनरेशन उनसे ही पैसा लेता ही रहेगा बंदा। जेरो 2 डिचेस खेल रहे हैं, लॉर्ड 4 डिचेस खेल रहा है। जेवर बोलता है लॉर्ड उसकी पूरी ब्लड लाइन से पैसे वसूल करेगा। लॉर्ड क्या मन में सोच रहा है हमें जरा वो भी दिखाया जाता है। लॉर्ड अभी इसको ये बोल रहा है कि तुझे क्या लगा मैं तो जान दूंगा ऐसे छोटे मोटी सॉरी सुन के, अगर मेरे को तेरे ब्लड वेसल के एक्सचेंज में पैसा मिलता तो
मैं तेरे को पूरा चूस जाता। और ये एक्सप्रेशन जी यार, यू जस्ट कांट कम्पीट विद हिम। खैर लौड़ा बाप बोलता है बहुत सही है, मैं तो न्यूज भी देनी है, पर तू ऐसी शक्ल बना क्यों रहा है? लौड़ा बोलता है अरे मैं वो खुश हूं बस, आप बताओ क्या न्यूज है? लौड़ा बाप बोलता है कि तुझे ट्रेजर मिला था ना वो ऑर्क से, काउंट क्रैमियो ने बोला कि वो उसे अच्छे प्राइस में खरीदने को रेडी है। लॉयड सोचता है, बोलता है ये तो अजीब बात है, उस जैसा इतना बड़ा बंदा ऐसी ब्रांड जिसे खरीद सकता है, तो फिर वो हमसे क्यों ले रहा है? लौड़ा बाप बोलता है हाँ बात तो सही है, पर क्या सीन है मुझे भी नॉलेज नहीं है। उसने बस ये बोला उसे स्टैचू कंस्ट्रक्ट करवाना है ना। ये बोलते हम उसी किंग और उसी किंगडम पे आते हैं। हम काउंट क्रैमो को देखते हैं जो इस टाइम समुंदर को देख रहे हैं। कभी समुंदर में कुछ हलचल होती है, इसकी किंग का सीधा फोकस वहीं पे जाता है और हम देखते हैं पानी में से व्हाट द हेल इज दिस, एक बहुत बड़ा क्रैब टाइप मॉन्स्टर बाहर आता है। तो अब अपना लॉयड इन चीजों से भिड़ेगा। इस पर लॉयड के फावड़े तो काम नहीं करेंगे भाई। खैर कैसे लॉयड इसे भिड़ेगा, कैसे हराएगा ना वो हम देखेंगे अगले पार्ट में। हाँ उम्मीद वाला पार्ट इतना ही था एंड आई होप तुम्हें स्टोरी पसंद आ रही होगी। पर्सनली इफ यू आस्क मी, मुझे काफी टाइम बाद कुछ पढ़ने को मिल रहा है जो बहुत रिफ्रेशिंग है मेरे लिए। लेकिन पहली बात, लॉयड फ्रंटेरा जैसा एमसी मेरी नजर में तो बहुत रेयर है। खैर इसकी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे अगले फ्राइडे। अभी वाले वीडियो इतनी थी, मैं तो चैनल की वीडियोस मैं तो मिलता हूँ। सायोनारा। और संडे उस दिन फिर नया ड्रॉप आएगा जो होगा बिग 3 स्पेशल। मैं बिग 3 की इतनी बातें करता रहता हूँ, मैं बिग 3 के रिगार्डिंग कुछ ना बनाऊं, हाउ इज दैट पॉसिबल? तो मैंने जानने वालों से बात करा एंड वी मेड दिस बैंगर। मिलते संडे को।